हेलो गाइस, द इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। पिछले पार्ट में देखा था हमने कि किंशु ने सातों के सातों लेवल पार कर लिए हैं और वो पार करने के बाद अब वापस बाहर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर जॉन किंशु को आवाज़ देते हैं और किंशु पीछे मुड़ के देख रहा होता है। मिस्टर जॉन किंशु से पूछते हैं कि आपको चोट तो नहीं लगी। किंशु कहता है कि मिस्टर जॉन आप आराम करें और मैं अपने कारोबार को ख़राब नहीं करूँगा, आप मुतमईन रहे, मैं आपकी बात पर पूरा उतरूँगा। अभी अभी तो खेल शुरू होना है, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मेरे लिए एक बच्चों का खेल था। मिस जो किंशु को कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप इतने पावरफुल होंगे, लिहाजा आपसे बदतमीजी करने पे मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मिस्टर जय किंशु को कार्ड देती है और कहती है कि ये वीआईपी मेंबरशिप कार्ड है जो कि हमारे मुआहदे के मुताबिक तय हुआ था, ये आप ले लें। उसके बाद कहती है कि आप मेरे टीचर हैं। किंशु कहता है रुको रुको, मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। तुम्हें किसने कहा मैं टीचर? मुझे पता तुम्हारा टीचर कौन है और वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से चला गया है। मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि मैं आपका टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैं ये कार्ड रख लेता हूँ और जैसे ही आपके टीचर वापस आए तो उनको बताना कि वो वापस आकर मुझसे रब्ता करें। किंशु कहता है अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हों तो क्या मैं जा सकता हूँ? वैसे भी मैंने खाना खाने के लिए जाना है। साथ ही पीछे से आवाज़ आती है हेलो सर। किंशु मुड़कर देखता है कि अब कौन है जो मुझे बुला रहा है। पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे मिस्टर मियाँ खड़े होते हैं, कहते हैं हेलो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं माजरत खा हूँ कि मैंने आपको कम समझा, अभी पहाड़ पर चढ़ना तो बाकी है। किंशु कहता है कि जब आपको कोई अच्छा मशवरा दे तो लाजमी पहले उसको ज़रूर सुन लिया करो। मिस्टर मियाँ पूछता है कि सर आपका नाम क्या है? किंशु कहता है पहले तुम ये ले लो, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो कहता है ये क्या है? किंशु कहता है कि इसको ताकि तुम पी लो और कल तक तुम्हारी पावर भी रिलीज सेटिंग हो जाएगी और तुम्हारी अंदरूनी चोटें भी भर जाएंगी और तुम दोबारा से ठीक हो जाओगे। मिस्टर मियाँ ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि बेहतरीन दवाइयाँ भी अगर मैं यूज़ करूँ तो कम से कम मेरी चोटें ठीक होने में 1 साल लग जाएगा और आपकी दवा यूज़ करने में सिर्फ मुझे 1 दिन में मेरी चोटें ठीक हो जाएंगी। शो मिस्टर मी से कहता है कि आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन ये आप इस्तेमाल कर लें, मैं आपको दे के जा रहा हूँ और वो भी इसलिए क्योंकि आप औरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और बाकी तुमने पूछा था मेरा नाम किंशु है। मिस पूछती ये तो वाकई वही किंशु है जो मेरे मास्टर ने बताया था। किंशु कहता है कि मिस्टर मियाँ को कल्टीवेशन के बारे में मालूमात होनी चाहिए क्योंकि आगे जाकर मिस्टर मियाँ को इससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद अब सीन में एक कश्ती दिखाई दे रही होती है जिस पर एक बंदा अनाउंस कर रहा होता है कि पैराडाइज क्लब में आप सबका स्वागत है और इस जजीरे में आज एक फाइनल ऐसी गेम खेली जाएगी जिसमें आप देखकर सारे लुत्फानंदोज होंगे। और खेल शुरू होने से पहले मिस्टर यंगजू जो कि इस क्लब के मालिक हैं वो सारी कार्रवाई को चेक करेंगे। हमें एक मिस दिखाई जाती है जो कि स्टेज पर आती है और सारे कहते हैं कि मिस मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। फिर अनाउंस करते हैं कि ये मिस कार्ड चेक करती है। उसके बाद मिस्टर यू कार्ड चेक कर रही होती हैं और उसके बाद वो कार्ड चेक करने के बाद वो अनाउंसर पूछता है कि मिस्टर ली पूछता है कि क्या मिस्टर के इसमें कार्ड में कोई मसला है? वो कहती है नहीं, इसमें कोई मसला नहीं, आप फाइनल राउंड शुरू कर सकती हैं। मिस्टर रीच कहते हैं कि मिस्टर जिया को इस कमरे में आने की इजाज़त दी जाती है। मिस्टर चन की तरफ से मिस्टर जी एस जुए को खेलेंगे और मिस्टर जॉन की तरफ से आने वाले मेहमान हैं, लेकिन हम उनका आपको नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने हमें नाम बताने से मना किया है, लेकिन फिर भी हम उसको मिस्टर टी कहेंगे। उसके बाद मिस्टर जॉन कहते हैं किंशु से कि मैंने डिलॉन को जिया पर नज़र रखने के लिए कहा था और हमें उसके बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई हैं। मिस्टर जॉन मिस्टर किंशु को कहते हैं कि आपको ये कार्ड छुपाने की ज़रूरत है और किसी को भी नहीं पता चलेगा ये कार्डों का, और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपके कार्डों पर क्या आया है। किंशु मिस्टर चैन को कहता है कि इस कार्डों के बारे में मुझसे और बात मत करो, मैं चीटिंग नहीं करूँगा और मैं बगैर चीटिंग के ही आपको ये गेम जीत कर दिखाऊँगा। किंशु मिस्टर जैन को कहते हैं कि क्या आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा हुआ है कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं? क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि मैं चीटिंग करके जीतूंगा? मैं आपको ऐसे ही जीत के दिखाऊंगा। किंशु कहता है कि आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। मिस्टर चैन कहते हैं मुझे आप पर भरोसा है, मुझे पता है कि आप पहले भी मुझसे जीते थे, कैसे आपने मिस्टर जिया को फिंगर से गिरा दिया था। मिस्टर रिच कहते हैं ये बात सच है कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ, काफ़ी नाम सुना है इसका और मैं आज तक मिल नहीं पाया और सबसे पहले मैंने लॉन्ग जेंग्यू से इसका नाम सुना था। मिस्टर रीच भाग के किंशु के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आप मिस्टर किंशु है ना, हम पहले पिछली दफ़ा मिले थे तो मैंने आपको अपना तारफ़ नहीं करवाया था।
मैं मिस्टर रिच हूँ और मैं मिस्टर लॉन्ग जोन का बहुत ही ख़ास दोस्त हूँ। मिस यू किंशु के पास आती है और कहती है आप मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहे, आप कैसे लॉन्ग जन के दोस्त हो सकते हैं। किंशु मिस्टर जन को कहते हैं कि चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं। पीछे से मिस यू चिल्ला के कहती है हेलो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम सुन भी रहे हो। साथ ही मिस्टर यू को कहती है कि इनके जाने दो, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। इसके बाद हमारा 26 एपिसोड इमोर्टल इज़ बैक यहीं पर ख़त्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे। शुक्रिया।